कर लीजिए। तो जल्दी से सभी बच्चे जुट जाइए क्लास को स्टार्ट। तो हमारा जो बारे में हम पढ़ रहे थे, तो एक बार जल्दी से सभी बच्चे जुट जाइए, फिर क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जुड़िए। पढ़ा था और आधा हमने छोड़ दिया था। अब ये कंडीशनल सेकंड क्या होता है ना। कंडीशनल सेकंड में हमने पढ़ा था कि इसमें हम जो भी सेंटेंसेस पढ़ेंगे, जो भी बातें पढ़ेंगे, जो भी कामों के बारे में बात करेंगे, वो सब कुछ हमारा प्रेजेंट से जुड़ा हुआ होगा। किससे जुड़ा हुआ होगा? प्रेजेंट से हमारे सभी बातें इसमें जुड़ी होंगी। ठीक है। और हमने देखा था कि ये 3 तरह का होता है। कितने तरह का? 3 तरह का। स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन और एक्शन। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टेट ऑफ पोजेशन और स्टेट ऑफ जो बीइंग है इसको कवर कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे एक्शन के बारे में। ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि हम किसी की अवस्था के बारे में बताते हैं, या फिर हम ऐसी कल्पना कर रहे हैं प्रेजेंट में खड़े होकर जो हम है नहीं, लेकिन हम वो बनने की कोशिश कर रहे हैं ना। वो चीज हमने इसमें पढ़ी थी। और ऐसी कल्पनाओं को बनाने के लिए हमें सेंटेंस में वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता था। किसका? वर्ब का। जैसे कि मैंने यहाँ पर बता हुआ है, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आपको वर्ब लगाना था, है ना। देखिए एग्जाम्पल किस तरह से देखे थे हमने, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़े थे। मैं अगर अमीर होता तो मैं कार खरीद लेता। मतलब कि आप ये खड़े होकर, प्रेजेंट में खड़े होकर ये कल्पना कर रहे हैं कि अगर आप अभी अमीर होते तो कार खरीद लेते, है ना। अगर आप एक छात्र होते तो पास हो जाते अभी इसी टाइम प्रेजेंट में। इसलिए मैंने आपको बताया था कि ये प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट से ही लेना देना है इसका। ठीक है। पास्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है।
तो इस तरह के सेंटेंसेस हमने पढ़े थे स्टेट ऑफ बीइंग में कंडीशनल सेकंड के अंदर। और उसके बाद हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन में हमने क्या पढ़ा था? स्टेट ऑफ पोजेशन में हमने पढ़ा था कि यदि किसी के पास प्रेजेंट में कुछ होता, प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होता तो वो किसी काम को कर लेता प्रेजेंट में ही, है ना, प्रेजेंट में किसी काम को कर लेता। सेंटेंस में इस वाले सेंस को निकालने के लिए मैंने आपको हेड को समझाया था अच्छे से पीछे वाली क्लास में, और उसके बाद वुड वाला सेंटेंस लगेगा, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास कार होती तो मैं अमेरिका जाता। अब से किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने एक तो इसमें अब हम एक्शन को देखेंगे। इससे पहले के दो पार्ट्स हमने कवर कर लिए हैं। एक्शन का मतलब है कि यहां पर अब दोनों ही पार्ट में सेंटेंसेस के में क्या होगी, एक्शन की बात होगी, काम की बात होगी। उससे पहले हमने देखा था क्या होगा, एक्शन होगा। चलिए, तो इसमें भी हम प्रेजेंट की ही बात करते हैं, ठीक है। बट इसमें सेंटेंसेस के फर्स्ट और सेकंड दोनों जो पार्ट्स होंगे उसमें एक्शन होगा, ठीक है, उसमें काम होगा, यानी कि वर्ब होगी उसमें, ठीक है। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में वुड की हेल्प से बनाते हैं, यानी कि सॉरी, यानी कि फर्स्ट पार्ट में हमने पास्ट इंडेफिनिट लगाया। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या था, हमने टेंसेस में पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट के बाद। तो वही है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। उसके बाद जो सेकंड सेंटेंस होगा वुड की हेल्प से बनेगा वो, ठीक है। चलिए, अब इसमें अब चाहे हमने पास्ट के स्ट्रक्चर्स का प्रयोग ही क्यों ना किया हो, बट ये फीलिंग प्रेजेंट की देगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा लिख दिया है आपको समझाने के लिए, जिससे कि बाद में जब आप नोट्स को देखो तो आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो देखिए क्या कह रहा है, ये कहना चाहता है कि यहां पर ये जो सेकंड फॉर्म है ना, इससे आपको देखने में लग सकता है कि भैया सेंटेंस आपका पास्ट का है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन एक्चुअल में जब इसके सामने हमने इफ लगाया तो ये फीलिंग देगा प्रेजेंट की। किसकी फीलिंग देगा, प्रेजेंट की फीलिंग देने लग जाएगा है, ठीक है। जैसे हमने पीछे वाले में देखा था ना स्टेट ऑफ पोजेशन में, उसमें भी हमने हेड से बनाया था, लेकिन उसमें जैसे ही हमने इफ लगाया तो जैसे मेरे पास कुछ होता, जैसे आई हैड मनी, इसका मतलब है मेरे पास पैसे होते, प्रेजेंट में होते। उसी तरह से ये सेकंड फॉर्म वाला हमने इस्तेमाल किया है, ये भी प्रेजेंट से जुड़ा होगा, क्यों, क्योंकि इसमें आगे लग गया है इफ, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ये किस तरह के सेंटेंसेज आपको बना कर देता है। देखिए यहां पर सेंटेंस लिखा हुआ है पहला, अगर तुम वहां जाते तो मैं भी जाता। अगर तुम वहां जाते तो भैया मैं भी जाता, अगर तुम जाते तो मैं भी जाता, है ना। प्रेजेंट की बात हो रही है। मान लीजिए कहीं पर कोई निमंत्रण आया था आपका और आप गए नहीं, ठीक है, प्रेजेंट में निमंत्रण था, आप गए नहीं। अब आप बोले अगर तुम जाते ना मैं भी चले जाता, ठीक है। तो कैसे बोलोगे, इफ यू वेंट देयर आई वुड ऑल्सो गो, इफ यू वेंट देयर आई वुड ऑल्सो गो। अगर तुम वो देखते तो मैं भी देखता, इफ यू वॉच्ड दैट आई वुड ऑल्सो वॉच, ठीक है। अगर तुम, क्या लिखा है, ये मिसटाइप कर दिया, ठीक है, ये है दूध, क्या है, दूध, ठीक है। अगर तुम दूध पीते, नहीं पीते, ठीक है, पीते, अगर तुम दूध पीते तो मैं सेव खाता। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर तुम दूध पीते तो मैं सेव खाता। इफ यू ड्रिंक मिल्क आई वुड ऑल्सो ईट एप्पल, ठीक है। अगर तुम दूध पीते तो मैं सेब खाता, ठीक है। इसमें से ऑल्सो का हटा दो, इस तरह से। चलिए इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। अब हम जो ये कंडीशनल सेकंड है ना, इसके कुछ मिक्स्ड देखेंगे, मिक्स्ड वाले एग्जांपल्स, ठीक है, जिसमें स्टेट ऑफ बीइंग भी हो सकता है, पोजीशन भी हो सकता है और एक्शन भी हो सकता है। जैसे कि अगर रुचि के पास कार होती तो वो आ जाती। अब बताओ ये क्या कहना चाहता है, ये हमसे क्या कहना चाहता है।
ये हमें कहना चाहता है कंडीशनल सेकंड का कौन सा पार्ट है, कंडीशनल सेकंड का स्टेट ऑफ पोजीशन बताने वाला पार्ट है कि अगर प्रेजेंट में किसी के पास कुछ होता तो वो किसी काम को कर देता। तो किसी के पास कुछ होता तो हम हेड के द्वारा बनाते सेंटेंस को। तो कैसे बनाएंगे, अगर रुचि के पास कार होती तो वो आ जाती, तो बोलेंगे इफ, ठीक है। या फिर इस वाले सेंटेंस को आप लिख सकते हैं आगे, रुचि वुड कम इफ शी हैड ए कार। आप आगे पीछे किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसको आगे लिख दो या पीछे लिख दो, रुचि वुड कम, रुचि आती इफ शी हैड ए कार, अगर उसके पास एक कार होती, इस तरह से, ठीक है। तो मैंने देखा था ना, बताया था आपको कि अगर प्रेजेंट में कुछ होता तो हम हेड के द्वारा सेंटेंसेस बनाएंगे। अगर मेरे पास किताब होती तो मैं आपको दे देता, इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि भैया उसके पास किताब नहीं है, आपने किसी से कोई किताब मांगी, भैया एक किताब दे दे, है ना, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी जरूरत है पढ़ने की। अब उसने आपसे क्या बोला, यार अगर मेरे पास होती ना तो मैं तुम्हें दे देता, मना नहीं करता, है ना। जैसे आप पैसों की बात करते हैं ना, पैसे दे दे 50 रुपए, है ना, 100 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जैसे जरूरत पड़ती किसी को उस हिसाब से, तो वो क्या कहता है, यार मेरे पास है नहीं, होता तो मैं जरूर दे देता, है ना। तो उस वाला हिसाब है कि अगर मेरे पास किताब होती तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड ए बुक आई वुड गिव इट टू यू, इफ आई हैड ए बुक आई वुड गिव इट टू यू, ठीक है, तो मैं तुम्हें दे देता। अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीट रहा होता, इफ यू वर ए थीफ आई वुड बी बीटिंग यू, ठीक है। अब देखिए चोर होते, लेकिन वो चोर नहीं है, तो यहां पर एक कल्पना की गई है कि कोई कुछ होता, उस वाले सेंस में पक्षी होता मैं, है ना, इस मैं अमीर होता, इस तरह से। तो वो वाली बात है, अगर तुम चोर होते, इफ यू वर ए थीफ आई वुड बी बीटिंग यू, मैं तुम्हें पीट रहा होता। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता, इफ आई हैड ए गन आई वुड शूट यू। ये किसका सेंटेंस है भैया, ये भी वही है, पोजेशन वाला। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता, इफ आई हैड ए गन आई वुड शूट यू, ठीक है। अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता। तो इस तरह से आप कंडीशनल सेकंड को समझ सकते हैं। कंडीशनल सेकंड में मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए, कुछ भी नहीं है कंडीशनल सेंटेंसेज में, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार कॉन्सेप्ट को ढंग से समझा दूंगा दोबारा से, एक बार हम कंडीशनल थर्ड को पढ़ ले, उसके बाद मैं आपको फिर कॉन्सेप्ट को ही समझाऊंगा। चलिए अब हम पढ़ेंगे कंडीशनल थर्ड के बारे में। तो कंडीशनल थर्ड क्या कहता है कि ये कहता है कि भैया मेरा प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना पास्ट से है। किससे, पास्ट से। तो हमें प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं कि अगर पास्ट में ऐसा होता तो मैं या फिर वो पास्ट में ऐसा या वैसा कर देगा। यानी कि आप प्रेजेंट में खड़े होकर सोच रहे हैं कि अगर पास्ट में ऐसा होता या वैसा होता या कैसा होता तो हम पास्ट में ही कर देते, पास्ट में ऐसा होता तो पास्ट में हम ऐसा कर देते, ऐसा नहीं प्रेजेंट में कर देते। कंडीशनल सेकंड में बता रहा था प्रेजेंट के बारे में, प्रेजेंट में ऐसा होता तो प्रेजेंट में ही ऐसा कर देता। कंडीशनल थर्ड बता रहा है पास्ट में ऐसा होता तो मैं पास्ट में ही ऐसा कर देता, ठीक है। ये इनका थोड़ा सेंस है, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आपको समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप 2 बार में समझो, 3 बार में समझो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे सिर्फ आपको समझाना है, मुझे सिर्फ इस तरह से बताना है कि आपके दिमाग में घुस जाए। एक बार में ना घुसे कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में तो चले जाए, 3 बार में तो हो जाए, ठीक है। देखिए इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कंडीशनल सेकंड में, स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन और एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग, पोजेशन और एक्शन, इनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे आप स्टार्ट कहां से करते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ बीइंग से। अब मैंने आपको बताया था ये पास्ट के बारे में बताएगा, तो यहां पर क्या होगा, इसमें हम पास्ट के बारे में बात करेंगे, सिर्फ पास्ट के बारे में, ठीक है। और ये क्या करेगा, पास्ट की कोई अवस्था के बारे में बात करेगा। तो अवस्था के बारे में बताने के लिए आपको सबसे पहले लगाना है इफ, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंसेज है। उसके बाद ये वाला स्ट्रक्चर लगाना है, ठीक है। कोई भी सिचुएशन अवस्था आपकी लिख सकते हैं आप। उसके बाद आपको वुड हैव का इस्तेमाल करना है। एक बात आपने देखी, कंडीशनल सेकंड में हमने खाली वुड का इस्तेमाल किया था, चाहे स्टेट ऑफ बीइंग हो, स्टेट ऑफ पोजेशन हो या फिर आपका एक्शन वाला पार्ट हो, सिर्फ वुड। लेकिन पास्ट में हमने अब क्या किया है, जब हमने कंडीशनल थर्ड को पढ़ा तो इसमें हमने वुड के साथ हैव लगाया है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि इसमें आपको हैव लगाने की जरूरत है, क्योंकि जब आप मॉडल्स के साथ हैव लगाते हैं तो वो पास्ट में चला जाता है। किस में चला जाता है, पास्ट में, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए अगर मैं कल दिल्ली में होता तो तुम्हारे घर आता, अगर मैं कल दिल्ली में होता तो तुम्हारे घर आता, ठीक है। तो ये बात की गई है कल की, कि अगर मैं कल होता तो कल ही तुम्हारे घर आ जाता, ठीक है। अगर मैं कल दिल्ली में होता तो कल ही तुम्हारे घर आ जाता। तो कैसे बोलते हैं, इफ आई हैड बीन इन दिल्ली यस्टरडे आई वुड हैव कम टू योर हाउस, आई वुड हैव कम टू योर हाउस। अगर तुम घर पर होते तो मैं आता। इफ यू हैड बीन एट होम, ठीक है, आई वुड हैव
कम, आई वुड हैव कम। तो इस तरह से आप किसी की स्टेट ऑफ बीइंग मतलब बताना चाहते हैं पास्ट में, तो आप इसके द्वारा सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है हमारा स्टेट ऑफ पोजेशन। स्टेट ऑफ पोजेशन हमें क्या कहता है? स्टेट ऑफ पोजेशन हमें बताता है, इसमें हम पास्ट के बारे में बात करते हैं कि पास्ट में हमारे पास कुछ होता तो हम पास्ट में ही उससे कुछ कर देते। ठीक है, पास्ट में हमारे पास कोई चीज होती तो पास्ट में ही उससे हम कोई काम कर देते। अब देखिए, जब हमने कंडीशनल सेकंड पढ़ा था तो उसमें हमने क्या सीखा था कि अगर मेरे पास ये होता तो मैं वो कर देता, तो हमने हेड के द्वारा बनाया था। यदि हमें पास्ट में बनाना है तो हमें इसमें 2 बार हेड लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितनी बार हेड लगाना पड़ेगा? 2 बार। 2 बार हेड लगाना पड़ेगा। कुछ बोल रहे होंगे सर आपने गलत तो नहीं पढ़ लिया, आपने मतलब कहीं से गलत कॉन्सेप्ट तो नहीं लिया है। ये गलत कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आपको 2 बार हेड लगाना है और ऑब्जेक्ट लगाना है। इसका मतलब है कि अब आपका सेंटेंस पास्ट में है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये एक हेड के बाद दूसरा हेड क्यों आया? ये एक हेड के बाद दूसरा हेड इसलिए आया क्योंकि यहां पर क्या था, यहां पर देखिए जब आप हेड लगाते हैं ना, हेड के बाद आप क्या लगाते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपने हैव की थर्ड फॉर्म यहां पर लगा दी। ठीक है, तो ये पास्ट की तरह सेंस देने लगा आपको। किसकी तरह? पास्ट की तरह। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। समझ में आ गया आपके? चलिए अब सेंटेंसेस देखते हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू हिम। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू हिम। अच्छा, ये आपको समझ में आ गया ना? हैड तो पहला वाला हेड आ गया हेल्पिंग वर्ब की तरह। मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और ये जो दूसरा वाला हेड है ये क्यों आया है? क्योंकि ये जो हैव होता है ना, हैव, इसकी सेकंड फॉर्म हेड होती है और इसकी थर्ड फॉर्म भी हेड होती है। मैंने आपको कई बार बता रखा है। और इसकी फोर्थ फॉर्म होती है हैविंग। तो यहां से थर्ड फॉर्म इसकी हेड आ गई दूसरी, तो इस तरह से ये हेड हो गया। ठीक है, 2 बार। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यह है इसका कॉन्सेप्ट भीतर का। ठीक है, तो देखिए, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं उसे दे देता। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू हिम। इफ आई हैड मनी आई वुड हैव गिवन टू हिम। अगर मेरे पास फोन होते या फिर मेरे पास फोन होता, यहां पर आएगा होता। ठीक है, अगर मेरे पास फोन होता तो मैं कॉल करता। इफ आई हैड अ मोबाइल फोन आई वुड हैव कॉल्ड। ठीक है, मोबाइल आ जाएगा। इफ आई हैड ए मोबाइल आई वुड हैव कॉल्ड। अगर मेरे पास मोबाइल फोन होता तो मैं कॉल करता। ये हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर उसके पास कार होती तो वो घूमने जाता। इफ ही हैड ए कार ही वुड हैव गॉन फॉर ए वॉक। ठीक है, अगर उसके पास कार होती तो भैया वो कार से जाता घूमने। फिर किससे जाता घूमने के लिए? कार से। तो इस तरह से आप थर्ड कंडीशनल को पढ़ सकते हैं। देखिए, जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं ना, आपको यूट्यूब पर नहीं मिलेगा इस तरह का कंटेंट कहीं पर भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा थर्ड एक्शन वाला। जिस तरह से मैंने डिवाइड किया ना, इस तरह से डिवाइड वाला सेक्शन आपको नहीं मिलेगा। कंडीशनल सेंटेंसेज मिल जाएंगे लेकिन इस तरह से नहीं मिलेंगे जिस तरह से मैंने एक एक पार्ट को डिवाइड किया है। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। ठीक है, एक्शन वाला देखिए, इसमें हम एक्शन की बात करते हैं जो कि पास्ट के बारे में होगा। यानी कि अब दोनों सेंटेंसेज में आपका एक्शन होगा। एक सेंटेंस में आपको यानी कि पास्ट परफेक्ट की तरह बनाना है और दूसरा सेंटेंस में आपको वही वुड हैव के द्वारा सेंटेंस बनाना है। ठीक है, देखिए कैसे सेंटेंसेस बनाओगे। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं पास हो गया होता। मतलब आप पास्ट के बारे में बोल रहे हैं कि अगर आपने मेहनत की होती ना भैया पास्ट में, तो आप पास्ट में ही पास हो गए होते। ठीक है, तो कैसे बोलोगे? इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड। इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास। अगर तुम आते तो मैं चला जाता। इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन। इफ यू हैड कम आई वुड हैव गॉन। अगर वो देखती तो मैं आ जाता। इफ शी हैड सीन आई वुड हैव कम। ठीक है, और अगर वो बुलाती या फिर बुलाता तो मैं नहीं आता। इफ ही हैड कॉल्ड आई वुड नॉट हैव कम। ठीक है, तो इस तरह से आप थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज को भी समझ सकते हैं। तो यहां तक मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है कंडीशनल सेंटेंसेज के बारे में। अब जितनी बार आप इस वीडियो को देखोगे, जितनी बार आप नोट्स को प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज्यादा आपका ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। एक बार में क्लियर नहीं होता है। ठीक है, एक बार में क्लियर नहीं होता है। अगर किसी बच्चे का एक बार में ही क्लियर हो गया है तो वेरी गुड, मतलब आप बहुत अच्छे हो, इंटेलिजेंट हो। ठीक है, आपका माइंड बहुत अच्छे से काम करता है। तो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज के अंदर भी हमने ऐसी ही चीजों को पढ़ा है जो हमने सेकंड में पढ़ा था। लेकिन ये सिर्फ हमें किससे रिलेट करती है? पास्ट से। और जो दूसरा वाला था वो हमें किससे रिलेट करता है? जो सेकंड वाला था वो हमें प्रेजेंट से रिलेट करता है। ठीक है, किससे रिलेट करता है? प्रेजेंट से रिलेट करता है।
समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एक बार आप तो चलिए अब हम करते हैं इसकी प्रैक्टिस, ठीक है? अब थोड़ा प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर ना अब ये मिक्स चलेंगे, जो भी सेंटेंसेज होंगे मिक्स होंगे, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक जैसी सब जगह मैंने लिख दिए, नहीं, मिक्स होंगे। कुछ हो सकता है कि रेगुलर कुछ एक जैसे आ जाएं, लेकिन मिक्स भी चलेंगे, ठीक है? चलिए करते हैं स्टार्ट। अगर आपने पढ़ाई की होती तो आज फेल नहीं होते, ठीक है? तो इसको आप रहने दो, क्योंकि ये मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, इसको हम मिक्स्ड के अंदर पढ़ेंगे। ये मिक्स्ड वाला है, ठीक है? ये मिक्स्ड वाला है। इसको पढ़ते हैं, ठीक है? यहां से पढ़ते हैं, क्योंकि वो मिक्स्ड वाले थे। मिक्स्ड वाला अभी हमने पढ़ा ही नहीं था, हम उसको कैसे पढ़ मतलब सेंटेंसेज कैसे बनाएंगे फिर, ठीक है? यदि किराया इतना महंगा होता तो आप अपने अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते। अब ये अनुबंध क्या होता है ना, इंग्लिश में जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? अनुबंध मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हैं ना, उसमें देखिए, इफ द रेंट वर टू एक्सपेंसिव वी वॉन्ट या फिर वुडंट हैव बीन साइंड अवर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है? अगर किराया इतना महंगा होता तो आप क्या नहीं करते, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते। इस तरह से आगे देखिए, अगर आपने उस दिन मेरी बात सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। इफ यू हैड लिसन टू मी, ठीक है, दैट डे इट वुड नॉट हैव हैपेंड, ठीक है? इट वुड नॉट हैव हैपेंड। अगर रुचि के पास कार होती तो वो आ जाती। रुचि इफ रुचि वुड हैव कम इफ शी हैड ए कार, ठीक है? तो आप इसको आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे पास किताब होती तो मैं आपको दे देता। इफ आई हैड ए बुक आई वुड हैव गिवन इट टू यू। इफ आई हैड ए बुक आई वुड हैव गिवन इट टू यू। अगर तुम चोर होते तो मैं तुम्हें पीट रहा होता। इफ यू वर ए थीप आई वुड बी बीटिंग यू। इफ यू वर ए थीप आई वुड बी बीटिंग यू। इस तरह से आप इसको समझोगे। आगे देखिए, अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे चला रहा होता। अच्छा, मैं आपको यह भी बताऊं क्या, मतलब कौन सा कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस आया है, ये भी बताना है क्या? एक बार बताओ मुझे कि ये भी बताइए कि सर कौन सा कंडीशनल सेंटेंस है, ये भी बता दीजिए साथ में। जब एग्जाम्पल्स को पढ़ रहे हैं इसके साथ साथ हमें ये भी बताइए, कमेंट करके बताइए एक बार। अगर आपको ये भी जानना है तो ये भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए करते हैं। तो अगर मेरे पास एक कार होती तो मैं उसे चला रहा होता, है ना? अगर मेरे पास कार होती तो मैं उसे क्या कर रहा होता, चला रहा होता। ये जो सेंटेंस है बताइए किसका है? ये है कंडीशनल सेकंड में, किसका है? अगर मेरे पास कार होती, पोजेशन का, ठीक है? कंडीशनल सेकंड में पोजेशन वाला सेंटेंस है कि अगर मेरे पास कार होती प्रेजेंट में अभी, तो मैं अभी उसे चला रहा होता। आई वुड बी ड्राइविंग दैट, ठीक है? अगर मेरे पास बंदूक होती तो मैं तुम्हें गोली मार देता, ठीक है? तो ये है किसका? ये भी कंडीशनल सेकंड का है, और कंडीशनल सेकंड में भी किसका है? पोजेशन का, ठीक है? इफ आई हैड ए गन आई वुड शूट यू। इफ आई हैड ए गन आई वुड शूट यू। अगर इसको हमें पास्ट में बोलना पड़ता कि भैया अगर मेरे पास पास्ट में बंदूक होती तो हम क्या करते? इफ आई हैड हैड ए गन आई वुड हैव, फिर हमें शूट के थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ता और वुड के साथ हैव लगाना पड़ता और इधर 2 बार हैड लगाना पड़ता, तब हमारा कंडीशनल थर्ड में चला जाता। लेकिन अभी ये कंडीशनल किस में है? सेकंड में है, ठीक है? अगर तुम दवाई लेते तो अब तक ठीक हो जाते। अगर तुम दवाई लेते तो अब तक ठीक हो जाते, ठीक है? इफ यू टुक मेडिसिन यू वुड बी क्योर्ड बाय नाउ, ठीक है? अगर आप दवाई लेते तो आप क्या हो जाते? अब तक ठीक हो जाते। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे बुरी तरह पीटता। इफ आई वर यू आई वुड बीट हिम बैडली, ठीक है? तो मैं उसे किस तरह पीटता? बुरी तरह पीटता। आई वुड बीट हिम बैडली, ठीक है? तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू कंडीशनल सेकंड का है, कौन सा? स्टेट ऑफ बीइंग वाला, ठीक है? तो ये जो चीजें ना आपको, जो ये हमारा कंडीशन वाला पार्ट होता है ना, इससे ज्यादा आपको समझ में आएंगे। इससे आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस कौन से कंडीशनल के अंदर आता है। अगर मैं पुलिस होता तो सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेता। इफ आई वर ए पुलिस आई वुड अरेस्ट ऑल द क्रिमिनल्स, ठीक है? इफ आई वर ए पुलिस मतलब मैं पुलिस नहीं हूं, कंडीशनल सेकंड स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है? अगर मैं पुलिस होता तो भैया सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेता। इफ आई वर ए पुलिस आई वुड अरेस्ट ऑल द क्रिमिनल्स। आगे देखिए, नेक्स्ट हम देखेंगे, यदि मैं उसका पता जानता तो मैं तुम्हें बता देता,
है ना, अगर मैं उसका पता जानता तो भैया मैं तुम्हें बता देता। तो आई वुड टेल यू इफ आई न्यू हिज एड्रेस, ठीक है, अगर आप उसे आमंत्रित करते तो वह जरूर आती। इफ यू इनवाइटेड हर शी वुड डेफिनेटली कम, इफ यू इनवाइटेड हर शी वुड डेफिनेटली कम। इफ आई वर जॉन आई वुड नॉट से दोज थिंग्स, अगर मैं जॉन की जगह होता तो मैं ऐसी बातें कभी नहीं कहता या फिर मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता। तो इस तरह से आप कंडीशनल सेंटेंसेज को समझ सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेज में हमने कुछ भी नहीं है, इनमें हमने सिर्फ पढ़ा क्या है। चलिए मैं आपको एक लास्ट की जो पीपीटी है उसमें बता देता हूँ, एक बार थोड़ा सा रिवीजन में बता देता हूँ। देखिए कंडीशनल सेंटेंसेज में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था जीरो वाला पढ़ा था, है ना। तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्स्ट से क्यों करें। सबसे पहले हमने पढ़ा था जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल के अंदर हमने पढ़ा था यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा ही होगा, ये हमने जीरो कंडीशनल में पढ़ा था। उसके बाद आया था फर्स्ट कंडीशनल। कौन सा आया था, फर्स्ट कंडीशनल में हमने पढ़ा था कि मतलब जो पहला काम है या फिर जो दूसरा काम है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर ये काम होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। ये हमने जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस उनमें पढ़ा था, ठीक है। ये काम होगा, ये होगा तो वो भी होगा, ये होगा तो वो भी होगा, ठीक है, ये भी पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडीशनल सेकंड। कंडीशनल सेकंड में हमने तीन चीजें देखी थी। एक हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ बीइंग, एक हमने पढ़ा था स्टेट ऑफ पोजेशन, एक हमने पढ़ा था एक्शन वाले सेंटेंसेस, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग में हमने पढ़ा था सेंटेंसेस में कि अगर मेरे पास कुछ होता तो पहले पार्ट में हमने सब्जेक्ट के साथ क्या लगाया था, हेड, सेंटेंस को बनाने के लिए। इधर हमने क्या किया था कि स्टेट ऑफ बीइंग, अच्छा ये ऊपर वाला स्टेट ऑफ बीइंग है तो उसमें हमने हेड नहीं लगाया, यानी कि यहाँ पर हम कोई कल्पना करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे वर, सब्जेक्ट के साथ हमने वर लगाकर कल्पना की थी। दूसरा वाला है स्टेट ऑफ पोजेशन, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट के साथ हेड लगाकर बनाया था सेंटेंस को। कैसे बनाया था कि अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं वो कर देता, इफ आई हैड मनी, इफ आई हैड ए कार, इफ आई हैड ए बाइक, इस तरह से। और ऊपर वाले में इफ आई हैड इफ आई वर ए पीजन, इफ आई वर पीएम, इफ आई वर स्टूडेंट, इस तरह से हमने इसको पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद जब हमने एक्शन वाले पार्ट को पढ़ा था तो इसमें दोनों तरफ एक्शंस थे, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज को, और इसमें भी हमने इसको तीन तरह से देखा था, ठीक है। इसमें भी एक स्टेट ऑफ बीइंग होता है आपका, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजेशन, ठीक है। उसके बाद आपका था एक्शन वाला पार्ट, और ये जो था आपका पास्ट वाला, सॉरी थर्ड वाला, ये पूरा आपका पास्ट से जुड़ा हुआ था, पास्ट के बारे में हमें जानकारी दे रहा था। और ये वाला जो तो सेकंड वाला, ये हमारा प्रेजेंट से जुड़ा हुआ था, किससे, प्रेजेंट से। और ये जो कंडीशनल फर्स्ट था इसमें देखने में फ्यूचर की सी फीलिंग आ रही थी, लेकिन ये प्रेजेंट से जुड़ा हुआ था, किससे, प्रेजेंट से जुड़ा हुआ था। और जो जीरो कंडीशनल थे ये ऐसे थे जो ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने सेंटेंसेस को बनाया था। किसमें बनाया था, प्रेजेंट के इंडेफिनिट में हमने ऐसे सेंटेंसेस को बनाया था, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं वो हमने कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर पढ़ी हैं। समझ में आ गया ना आपको कि हमने, देखिए एक ही स्लाइड में मैंने सारी चीजें लिख दी हैं कि कौन से के कितने टाइप्स थे और उसको हमने कैसे कैसे पढ़ा था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अब किसी को भी कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, आप पॉजिटिव वर्ब को भी अच्छे से कर लेना, ठीक है। पॉजिटिव वर्ब के बारे में भी आपने देखा होगा कि पॉजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं, उनको कैसे पढ़ते हैं। आपने यूट्यूब पर भी कहीं ना कहीं जरूर उनको देखा होगा एक आध दो बार, ठीक है। तो हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस हो गए हैं, ठीक है। और ये हमारा एडवांस पार्ट चल रहा है, ये तो आपको पता है ना। इससे पहले हमने बेसिक कवर कर लिया था। और बेसिक में हमने क्या क्या सीखा था, बेसिक में हमने सीखा था एक तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखा था, दूसरा हमने ये सीखा था कि टेंसेस को कैसे पहचाने, कैसे कैसे समझें, ये भी हमने सीखा था। उसके बाद हमने क्या सीखा था, उसके बाद हमने देखा था कि, और क्या देखा था हमने, फ्रेजेस और क्लोजेस के बारे में देखा था कि फ्रेजेस क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं। उसके बाद जो बेसिक वाला पार्ट था उसमें हमने पढ़ा था
मॉडल्स के बारे में, बेसिक मॉडल्स क्या होते हैं ना, उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। और बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, इनको भी पढ़ा था कि वर्ब के टाइप्स। वर्ब की तो एक मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी बेसिक में कि वर्ब को हम कैसे समझ सकते हैं, वर्ब को कैसे पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये सारी चीजें हमने किस में पढ़ी थी, बेसिक वाली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने पढ़ ली थी। ठीक है, तो आज हमने कंडीशनल सेंटेंसेस को भी खत्म कर दिया। अब देखिए ये जो इंग्लिश है ना, इसको ना आपको याद कैसे रखना है, हमेशा याद कैसे रखोगे, इसके लिए ना आपको एक चीज करनी पड़ेगी सबसे। तो आपको ना दो चीजें हमेशा याद रखनी है जब भी आप इंग्लिश ग्रामर में इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ो। पहली बात तो क्या है कि आपको उसको लिख कर देखना है। ठीक है, आपको लिख कर देखना है। यदि आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई स्ट्रक्चर आपके समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम उसको 10 बार लिख कर देखो। ठीक है, 10 बार आप उसको लिख कर देखो, एक कॉपी खरीद लो जिससे आप प्रैक्टिस करोगे, और कम से कम 10 बार आपको उसे लिख कर देखना है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, आपको बोलना भी है। ठीक है, स्पीकिंग की प्रैक्टिस भी आपको करनी है सेंटेंसेस की। ठीक है, सेंटेंसेस की आप जब जैसे कोई सेंटेंस आप बोलोगे, आपने कोई सेंटेंस बोल दिया, अब बोलने के बाद आपको यदि ऐसा लगता है कि गलत है, मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, ठीक है, अगर आपको ये पहचान ही नहीं पा रहे हैं आप कि भैया आपने गलत बोला है या सही बोला है, तो फिर आपको जो सेंटेंस आप बोल रहे हैं ना, उससे रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है, मान लो आपने कोई ऐसा सेंटेंस बोला कि वो इधर आ रही है, लेकिन आपने इसको इंग्लिश में गलत बोल दिया, तो ये जो आपने सेंटेंस बोला है ये किस टॉपिक का है इंग्लिश में, ये टेंसेस का है। अब आपको यदि गलती लगती है इसमें, तो फिर आपको क्या करना है, टेंसेस में अब ये नो देखना है कि कौन सा पार्ट है, कॉन्टिन्यूअस है, परफेक्ट है, प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको उसको बाद में सुधारना है। पहले आपसे जैसा बोला जाता है ऐसा बोल लीजिए, उसके बाद आपको उसे सुधारना है। ठीक है, और यदि आपको वोकैब को अच्छा करना है, वोकैब को अच्छा करने की मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। सुबह से लेकर शाम तक, ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक आपके जितने भी वर्ड्स हैं जो हिंदी में आप बोलते हैं, उन वर्ड्स को आप एक कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, सुबह से लेकर शाम तक 3-4 दिन आप यही काम करें। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी हिंदी के शब्द या फिर आपकी जो भी भाषा है, उस भाषा में जो भी शब्द आप बोलते हैं सुबह से शाम तक, उन सबको आप एक कॉपी में लिखिए। ठीक है, जब आप उन सबको एक कॉपी में लिख लेंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट की मदद से, ठीक है, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट